फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं प्रॉपर नोट्स के साथ लाई हूँ आपके सामने मार्केटिंग फिलॉसफी, जैसे मार्केट ओरिएंटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज या कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी बोला जाता है। पहला है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं। इट proposes दैट कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को खरीदता है जो उसे ज़्यादातर दिखते हैं मार्केट में या जो सस्ते हों, उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर खरीदता है। और कंज्यूमर ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में रहता है कि उसे प्रोडक्ट मिल जाए, उसके फीचर्स से उसे कोई मतलब नहीं रहता है कि ये उसके फीचर्स अच्छे हैं या बुरे हैं। इन दिस कंपनी फोकस्ड ऑन हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंपनी क्या करती है, अगर उसको प्रोडक्ट बनाना है तो लार्ज स्केल पे बनाएगी क्योंकि उसका कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि वो सोचती है कि कंज्यूमर वही चीज़ें खरीदेंगे जो सस्ती होंगी, इसलिए वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहती है और मास डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है क्योंकि उसे ये प्रोडक्ट की कॉस्ट सस्ती पड़े। और ये कहाँ आपको दिखती है? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री वाले लोग क्या सोचते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स भी वो लोग देखते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट हमारा। ये क्या सोचता है? ये फेवर करता है प्रोडक्ट विच ऑफर द गुड्स मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कस्टमर उन चीज़ों को खरीदेगा जो उन्हें क्या देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे, परफॉर्मेंस देंगे और कुछ इनोवेशन रहेगा प्रोडक्ट में, तो कंज्यूमर उसे जल्दी से खरीद लेगा। तो कंज्यूमर यहाँ क्या प्रेफर कर रहा है? इनोवेशन प्रेफर कर रहा है प्रोडक्ट में। लेकिन कभी कभी मैनेजर्स किसके साथ फंस जाते हैं? वो सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है और कंज्यूमर उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। हाउएवर मैनेजर आर सम टाइम कॉट इन लव एंड अफेयर विद देयर प्रोडक्ट। उन्हें अपना प्रोडक्ट, मैनेजर को बहुत ही बेस्ट लगता है, जैसे नोकिया के साथ हुआ। नोकिया की कंपनी वालों को क्या लगा कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, कभी भी ये डाउनफॉल नहीं आएगा, लेकिन हुआ डाउनफॉल। उन्होंने फ्यूचर को नहीं देखा, आगे नहीं देखा, दूर की चीज़ नहीं सोची कि हमारा प्रोडक्ट बाद में इनोवेटिव नहीं रहेगा, हमें चेंजेस करने चाहिए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, मार्केटिंग मायोपिया। आपको ये इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखना है। ये किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है? आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से, मार्केटिंग मायोपिया। जब पे हमें दूर की चीज़ नहीं दिखती है कि नहीं फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट का डाउनफॉल भी आ सकता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट है थर्ड हमारा। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? proposes that consumer and business if left alone will not buy enough of organization product। अगर ये सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कंज्यूमर के सामने प्रचार नहीं किया जाए, उसे बताया नहीं जाए, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट नहीं करी जाए, तो वो कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर अपनी प्रोडक्ट की हमें सेल को बूस्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, हमें मास एडवर्टीजमेंट करनी होगी हर जगह, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। हेंस द company must undertake an aggressive selling and promotion effort. So practice most aggressively for unsought goods। अनसॉट गुड्स मतलब कि जो कंज्यूमर ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, उन गुड्स के लिए हमारा प्रेफर किया जाता है सेलिंग का कॉन्सेप्ट। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो इसके लिए हम लोग एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, तभी तो कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। फ्यूनरल प्लॉट मतलब जहाँ पे फ्यूनरल वगैरह किया जाता है, उस प्लॉट को भी कोई नहीं खरीदना चाहता है, सो उसके लिए भी हमें एग्रेसिव सेलिंग करनी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़, एनरोलमेंट ऑफिस वगैरह हो गया, एडमिशन ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसका भी हमें ज़्यादा प्रमोशन करना होता है, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। मोस्ट फर्म प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट व्हेन दे हैव ओवर कैपेसिटी एंड लार्ज इन्वेंट्रीज। अगर हमारे पास लार्ज इन्वेंट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पड़ा है और ज़्यादा कैपेसिटी है, तो हम चाहेंगे कि ये सेलिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को हटाया जाए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट का इमेज। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फैक्ट्री से शुरू होता है, फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, फिर फोकस है इसका प्रोडक्ट पे, और मीन्स क्या है इसका? कैसे हम सेल करेंगे? प्रमोशन के थ्रू, और लास्ट में क्या होगा? प्रॉफिट थ्रू द सेल्स वॉल्यूम। ज़्यादा बिक्री होगी तो प्रॉफिट होगा। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट का है आपका। फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कब इमर्ज हुआ था? मिड में, बीच में हुआ था 1950s के। एज अ कंज्यूमर सेंटर इसका मेन इंपॉर्टेंट टर्म याद रख लीजिएगा, सेंस एंड रिस्पॉन्ड। पहले पता करो और उस अनुसार रिस्पॉन्ड करो। पहले कंज्यूमर की नीड को पता करो कि वो क्या चाहता है,
उसकी ज़रूरत क्या है, फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करो। ये सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलॉसफी भी इसे बोला जाता है। यहाँ पे जॉब क्या है कि हमें राइट कस्टमर नहीं ढूंढना है अपने प्रोडक्ट के लिए, हमें सही प्रोडक्ट ढूंढना है अपने राइट कस्टमर के लिए। सो द जॉब इज़ टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट बट द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। आपका मेन पॉइंट जो मैंने बता दिए आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये मिड 90s 50s में है। सेंस एंड रिस्पॉन्ड पे ये बिलीव करता है और उसकी ज़रूरत क्या है, वांट क्या है, नीड तो इंसान के अंदर रहती ही रहती है, तो वांट और डिमांड को क्रिएट करता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ और राइट प्रोडक्ट भी देता है अपने कस्टमर को कि आपके लिए ये राइट प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से राइट प्रोडक्ट बनाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को दर्शा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट है टारगेट मार्केट, फोकस करता है कस्टमर की नीड पे। मींस क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मतलब सब चीज़ को मिलाकर मिक्सअप करके मार्केटिंग करनी है। कस्टमर की नीड को भी देखना है, एम्प्लॉयज़ को भी देखना है। फिर एंड में क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और मीन्स में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, लाइक कंज्यूमर की नीड क्या है, उसको आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑल। फिफ्थ है हमारा कस्टमर कॉन्सेप्ट। कंपनीज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ईच कस्टमर। यहाँ पे क्या होता है कस्टमर कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो कंपनी है वो कलेक्ट करती है कस्टमर के सारे इन्फॉर्मेशन, उसने क्या क्या पास्ट में ट्रांजैक्शन किए। ऑनलाइन में बहुत होता है कि ये फॉर्म फिल कर दीजिए, स्टार दे दीजिए, तो ये क्या है, ये कस्टमर कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमें कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। उसने पास्ट ट्रांजैक्शन क्या किया, उस कहाँ का रहने वाला है, साइकोग्राफिक, मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेफरेंसेज, डेमोग्राफिक्स में एज एंड ऑल आ जाएगा का, मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उनके हिसाब से प्रोडक्ट दे पाते हैं उन्हें। 1-to-1 मार्केटिंग सोल्यूशन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, फोकस कहाँ रहता है, कस्टमर नीड एंड वांट। 1-to-1 मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड है हमारा थ्रू कस्टमर लॉयल्टी। एग्जाम्पल होटल्स, हॉस्पिटल, एयरलाइंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है हमारा। उसके बाद आता है 6 सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है कि हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करता है, प्लस सोसाइटी और एथिक्स पे भी ये फोकस करता है। जैसे आपके ई रिक्शाज हैं जो सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हैं, पोल्यूशन कम कर रहे हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों को एज अ होल मानता है ना कि सेपरेट। ठीक है, इट प्रोपोजेज दैट अ बिजनेस शुड बी कंसिडर एज अ होल, उसको पूरा होल मानना है ना कि एक अलग एंटिटी मानना है। ठीक, hence even if a business is made of various department, the department have to come together। भले ही एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन उन डिपार्टमेंट के सारे लोगों को एक साथ आना है और अपने जो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करवाना है, मिलजुल कर काम करना है, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को एंड एवरीवन। यूनाइटेड बिजनेस इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, कि हम लोग इन यूनाइटेड है ये दिखाना है। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कनेक्ट करता है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कस्टमर की नीड को, फाइनेंस वगैरह हमें कहाँ से लेना है, ये सब चीज़ का मिक्सअप है आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और ये भी इंक्लूड करता है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर से भी अच्छा करना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बता देती हूँ। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है कि हमें कस्टमर को प्रोडक्ट देना है बेटर देन द कॉम्पिटिटर, तो ये आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे मार्केटिंग के। एनी डाउट आस्क मी द कॉमेंट सेक्शन।